हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग है कि कोई वैलिड या फेयर रीज़न वाई गर्ल्स शुड बी होम मेकर्स ओनली एंड वाई दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग और वाइस वर्सा, इट्स देयर चॉइस। और मतलब एवरी वन डिज़र्व्स फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो हम दोनों बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसके बारे में, वो ये होता था कि औरतों को पहले समझा जाता था कि फिज़िकली ये लोग उतने कैपेबल नहीं हैं, उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने आदमी होते हैं। तो एक फिज़िकल स्ट्रेंथ और एक बायोलॉजिकल रोल्स की वजह से कि उनको लगता था कि जो बॉयज़ हैं वो थोड़े फिज़िकल स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे डिवीज़न ऑफ लेबर करते थे लोग। और उसमें ये होता था कि जो प्राइमरी ब्रेड विनर्स होंगे, ब्रेड अर्नर्स, वो आदमी होंगे क्योंकि वो फिज़िकली स्ट्रांग हैं। तो वो फार्मर्स भी होते थे, तो खेती बाड़ी भी कर लेते थे। तो जो भी लेबर स्किल्स होती थी वो माना जाता था कि हंटिंग हो गई और फार्मिंग हो गई या फिर लेटर टाइम में इंडस्ट्रियल वर्क हो गया, तो माना जाता था कि वो स्ट्रेंथ की वजह से वो लोग और बेटर कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड ये माना जाता था कि वुमन जो है वो घर मैनेज कर ले, चिल्ड्रन को देख ले और एक नर्चरिंग कर ले, केयर गिविंग कर ले। तो इस टाइप से मतलब वो लोग सोचते थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ थी और उस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद, लेकिन तब भी रोल चेंज नहीं हुआ। तो बहुत सारे रीजंस थे कि ऐसा सोचा जाता था कि जो बॉयज़ हैं उनको उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है फिज़िकली। तो ये चल रहा था कॉन्सेप्ट। फिर धीरे धीरे चेंजेस हुए सोसाइटी में और लोगों को ये समझ में आया कि एबिलिटी एंड टैलेंट आर नॉट डिटरमाइंड बाय जेंडर। औरतें कितनी कैपेबल हैं वो एक जेंडर डिसाइड नहीं कर सकता। तुम कितने कैपेबल हो, तुम कितनी तुम्हारी एबिलिटी है, क्योंकि उनका जो घर का काम होता था, जो वो होम मेकिंग करती थी, उसको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था कि उन्होंने पूरा दिन कितना काम किया। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे आदमी। आपने कई जगह कई मूवीज़ में भी सुना होगा, पुरानी मूवीज़ में भी है कि तुम करती क्या हो, पूरा दिन घर ही तो बैठी रही, क्या करा है तुमने। ये डायलॉग्स कितने चलते थे। तो उनका वो जो रिकग्निशन था वो उनको उतना मिलता नहीं था। तो इस बेसिस पे फिर ये होता था कि एवरीवन डिजर्व्स फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर वो करना चाहती है, मतलब कि वुमेन हु वांट करियर्स कैन परस्यू देम, आप उन्हें रोक नहीं सकते। बेसिकली ये थिंकिंग पैटर्न, ये थॉट प्लेन आ गया था फीमेल्स के अंदर। और कि तुम मतलब कि चूज़ कर सकते हो, वुमेन हु वांट टू स्टे होम कैन चूज़ दैट। उसकी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर वो घर बैठना चाहती है वो घर भी बैठ सकती है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, नो गो, और आपको जाना ही पड़ेगा बाहर और आप काम करो ही करो, क्योंकि उसका मेन काम तो नर्चरिंग और केयर गिविंग ही है पहले से। तो ये उसकी चॉइस है, तो आप उसको फोर्स भी नहीं कर सकते और आप उसको रोक भी नहीं सकते। फिर क्या हुआ कि वो चूज़ करने लगी, तो मतलब कि यही है कि कोई पाथ भी, नो पाथ शुड बी फोर्स्ड। मतलब आप उसको बोल नहीं सकते कि नहीं तुम ये करो, तुम वो करो। उसको जो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जो उसको लगेगा अपने टैलेंट के हिसाब से, वो डिटरमाइंड कर सकती है कि उसको किस फील्ड में क्या एजुकेशन लेनी है, क्या काम करना है।
अपनी मर्जी से फील्ड चूज़ कर सकती है, उसको जो काम करना है वो कर सकती है। इससे क्या हुआ, फैमिली बेनिफिट व्हेन रोल्स आर शेयर्ड। जब एक चीज़ें शेयरिंग बेसिस पे आ गई तो फैमिलीज़ में क्या हुआ कि जो बोथ पार्टनर्स ऑफन वर्क, शेयर फाइनेंसेस एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो एक हो गया कि जैसे वो डिसीजन मेकिंग शेयर करते हैं, जैसे वो आपस में बातचीत करते हैं, तो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो ऐसे ही एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया कि वो बाकी चीज़ें भी शेयर करने लग जाते हैं। अगर लड़की को काम करना है तो वो अगर अपनी मर्जी से शेयर करना चाहती है फाइनेंसेस, तो वो भी एक सोसाइटी के अंदर नया बदलाव आया कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया गया। मतलब इवन पेरेंट्स भी चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए ताकि वो एक सिक्योर्ड लाइफ जिए, उसके पास एक अच्छी एजुकेशन हो, कभी भी उसको ज़रूरत पड़े वो अपनी एजुकेशन को, अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटी को यूज़ कर पाए। फिर क्या हुआ कि जो सबके अपने अपने स्किल्स थे उसके हिसाब से होम मेकिंग थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होने लग गई, क्योंकि जब सबको लगा कि मेरे अंदर, किसी को लगा मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ है, किसी को टीचिंग लगा, किसी को लगा मैं मेडिसिन में जा सकती हूँ, तो ऐसे ऐसे करते करते कोई बिजनेस वुमेन बन गई। तो फिर ऐसे अपने हिसाब से सबने अपने बारे में जो जो ट्रेंड था उस हिसाब से कुछ कुछ चूज़ कर लिया। ऐसा नहीं है कि होम मेकिंग इज़ नॉट वैल्यूबल, बट ये जेंडर रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। अब कोई लड़का अगर घर, आपने मूवी देखी होगी की एन का, करीना कपूर एंड अर्जुन कपूर की, तो उसके अंदर ये भी दिखाया था कि वो काम पे जाती है और लड़का घर के सारे काम करता है। तो होम मेकिंग कोई भी करे दोनों में से, इट इज़ वैल्यूबल, बट आई थिंक इट इज़ नॉट जेंडर रिस्ट्रिक्टेड। इट्स माई ओपिनियन, सबके अपने ओपिनियन होते हैं। फिर ये कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई और एक बदलाव आता गया और औरतों ने भी काम करना शुरू करा। अब ये कि कुछ सोशल और कल्चरल नॉर्म्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। तो पहले अलग टाइप का चलता था, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती थी, उसके अंदर जो जेंडर रोल्स होते थे वो बड़े रिलीजियसली और साइकोलॉजिकल व्यूज़ पे भी बनते थे, क्योंकि बहुत सारी टीचिंग्स में होता था कि भाई जो औरत है वो केयर गिवर है, होम मेकर है ना। तो वो कॉन्सेप्ट थे। अब आजकल अलग है, आजकल औरतें फाइनेंसेस भी शेयर करती हैं। तो बेसिकली ये ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो औरत है वो डिज़र्व करती है अपना फ्रीडम टू चूज़, उसको क्या चूज़ करना है। मतलब कोई उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, मतलब कि उसको ज़ोर ज़बरदस्ती कह के कुछ भी बोला जाए। मतलब एवरीवन डिज़र्व्स फ्रीडम ऑफ चॉइस अकॉर्डिंग टू मी। और उसका जो दिल करे, उसकी जो फिज़िकल हेल्थ, उसको जो मेंटल, जो उसको सही लगता है, और जो उसके दिल को, कहते हैं ना, दिल को जो भाए वही करो, दिल को जो भाए वही खाओ, दिल को जो भाए वही पहनो। तो हर चीज़ में जब फ्रीडम है, पहनने में, खाने में, काम करने में, अपना जीवन जीने में, तो मुझे लगता है ये एक हर इंडिविजुअल को, हर बॉय को, हर गर्ल को, हर मैन को, हर वुमेन को, सबको ये सबको इक्वली, सब जेंडर्स को इक्वली ये मिलना चाहिए प्रिविलेज। ये हमारा प्रिविलेज है और फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारा प्रिविलेज है और ये हमेशा रहना चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा हो कि अगर औरत काम नहीं भी करना चाहती तो भी सही है, और करना चाहती है तो भी सही है, ये उसकी चॉइस है। और वो कितनी एजुकेशन लेना चाहती है ये भी उसकी चॉइस है। और वो अपनी कौन से स्किल्स को और अच्छा करना चाहती है वो भी उसकी चॉइस है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।